कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, इस सृष्टि के मालिक, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण अवतार, राधा रमण बाधा हरण, यशोदा के नंदन, देवकी के नंदन, वसुदेव सुत, द्वारकाधीश राधा रमण के श्री चरण कमलों में हम कोटि 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 प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सभी आदरणीय विद्वान जन, हमारे श्रोताओं का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के महात्म्य, एकादशी की कथा, कथा की विधि, व्रत की विधि एवं उसके पुण्य के महात्म्य के बारे में आज छोटा सा संस्करण आपके सामने निवेदित करने जा रहा हूँ। कृपया परमपिता परमात्मा जुगुल जोड़ी के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए राधा रमण मुरलीधारी मोर मुकुटधारी भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए पहले आप महामंत्र का जाप करें, फिर कथा को श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान दीजिए, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की क्या एकादशी है, क्या एकादशी का नाम है, क्या विधि है, किस देवता का पूजन होता है और कौन से पुण्य इस कथा से मिलते हैं। आइए श्रद्धा भक्ति और भाव से श्रवण करें। हमारे ऊपर और आपके ऊपर परमात्मा की अपार कृपा हुई है, जो हम इस सत्संग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मानुष तन के लिए, मनुष्य के तन के लिए श्री हरि का पूजन, गुरु की भक्ति और एकादशी का व्रत उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार खाना खाने से पहले दंत धावन करना, नित्य उठ करके शौच स्नान से निवृत्त होना, स्नान करना। स्नान करने से आप तन को शुद्ध करते हैं, लेकिन एकादशी का पारायण करने से आप अपने मन, आत्मा और बुद्धि की शुद्धि करते हैं। आज हम समय के अनुसार अहंकार के द्वारा या अपने जीवनचर्या के बिगड़ जाने से अपने तन की शुद्धि तो करते हैं, हर रोज 5 शैम्पू लगा करके नहाते तो हैं, लेकिन मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि को हमने छोड़ दिया। यही कारण है हमारे जीवन के दुखों का। जैसे नित्य प्रति हम स्नान करते हैं, नित्य प्रति हम वस्त्र बदलते हैं, नित्य प्रति दंत धावन करते हैं, उसी प्रकार हम प्राणियों को नित्य प्रति ही हरि का नाम लेना, गुरु मंत्र का जाप करना और श्री हरि के लिए सत्कर्म करना, संस्कारी कर्म करना, पुण्य कर्मों को करने से ही आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि होती है। जो नहीं करेंगे वो नरक की यातना को भोगेंगे, नरक के पास जा कर के, यमदूतों के पास जा कर के इस जीवन में भी दुख भोगा, आगे भी दुख भोगेंगे। इसलिए सभी से निवेदन, मानस तन मिला है,
जो बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद, पशु पक्षी जिंदगी में स्थावर बनने के बाद, चतुर्पाद पशु बनने के बाद, गंदी नाली या इस संसार में नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद हम इंसान बने हैं। यदि मानव में मानवता ना आए तो धिक्कार है ऐसे मानव को भी। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि वो इंसान भी पशु के समान है, बिना पूंछ के ही, जो सत्कर्म नहीं करते हैं, जो पुण्य कर्म नहीं करते, आत्मा की शुद्धि नहीं करते, मन की शुद्धि नहीं करते, बुद्धि की शुद्धि नहीं करते, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करते। सभी से निवेदन है, परमात्मा ने हमें इंसान बनाया, शुक्रिया अदा उस परमात्मा का बारों बार शुक्राना करो कि हे परमेश्वर, तुमने बहुत बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर करी है, हम बने इंसान, अपने चरणों की भक्ति देना। संपूर्ण पापों को जलाने के लिए छोटा सा प्रयत्न, एकादशी महात्म्य। ध्यान से सुनिए। श्रावण महीने की एकादशी के महात्म्य के बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि द्वारिकाधीश जब श्री हरि हमारे नंद नंदन, देवकी सुत बाल गोपाल, राधा रमण ने महाभारत इत्यादि संपूर्ण युद्धों को, पाप को अंत करके द्वारिकाधीश में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, वहाँ पर जाके धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जाकर निवेदन किया कि प्रभु, इस मानुष तन के जो पाप हुए हैं, जो हमारे से इस मनुष्य तन पाने के बाद कर्म से, मन से, वचन से, वाणी से जो पाप हुए हैं, उन पापों से हम कैसे निवृत्त होंगे, इसके बारे में प्रभु आप हमें महात्म्य सुनाइए। श्री हरि ने, राधा रमण मुरलीधारी भगवान ने क्या महात्म सुनाया कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप एकादशी का पारायण करो। श्रावण महीने की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी, यानी संपूर्ण कामों को पूर्ण करने वाली एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। जब निवेदन किया धर्मराज ने तो श्री हरि ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि प्राचीन युग की बात है, एक समय नारद जी अपने परम पिता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के श्री चरण कमलों में जा कर के ही एकादशी के महात्म्य के निवेदन करते हैं, और ब्रह्मा जी जो कथन करते हैं मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो बताया एकादशी का महात्म्य का व्रत के नियम। निवेदन है कि हम सनातन से जुड़े हैं और आप भी जुड़े हैं, और बहुतों को मैं जोड़ूंगा भी। मुझे अपने जीवन का अनुभव है, ज्योतिष के माध्यम से, पूजा के माध्यम से। मुझे 25 वर्ष हो गए इस सनातन धर्म के साथ अपने ब्राह्मण के ब्रह्म कृत्या को कर्म करते हुए, पांडित्य कर्म को करते हुए, ज्योतिष के काम को करते हुए। मुझे विश्वास है मैं धर्म के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से या पूजा के माध्यम से ज़्यादा ना होगा 3 से 5 हज़ार परिवारों की नॉन वेज और ड्रिंकिंग, इन मादक पदार्थों को बंद करने के लिए मैंने आग्रह भी किया, उपाय भी किए, और मेरे से जुड़े हुए 3 से 5 हज़ार परिवार आज इस बीमारी को, मादक पदार्थों के सेवन को और मांस इत्यादि को सेवन करने के इस पाप कर्म से बच करके उनका परिवार खुशहाल हो रहा है, और मुझे इसी बात की खुशी है। हम ज्योतिष के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से विशेष करके इन चीज़ों को उपयोग ना करने का जो एक परामर्श देते हैं हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारी बहन और बेटियां उसे तहे दिल से स्वीकार करती हैं। मैं यही अरदास करता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। ब्रह्मा जी ने नारद को कहा कि मानुष तन वही सफल है जिसने सत्संग किया, सत्कर्म किया, सत्संग किया और मनुष्य कर्मों को किया। इसीलिए एकादशी कामदा एकादशी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। व्रत कैसे करना है कि आपने शौच स्नान से निवृत्त होकर के श्री हरि का पूजन करना है। पूजन करने के भी अनेक अनेक विधान है, जितना आपके पास है प्रभु चरणों में समर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के अरदास करनी है, तन मन धन, हे परमात्मा तेरा ही तो है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। ये तन भी तेरा है जो दिया है तुमने, हमें कृपा करी है, कारोबार दिया है प्रभु, ये कारोबार भी तो तेरा है। ये मन
आत्मा तुमने हमें दी, ये आपका उपहार है, हम इसका सत्कार करते हैं। पूजन करें। और महामंत्र, आपने दिन भर परमात्मा के व्रत का मतलब हुआ कि वृत्त के समान हर समय परमात्मा को याद रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, या ओम ओम ओम, जो भी आप परमात्मा का महामंत्र, गुरु का मंत्र, महामंत्र, हरि का मंत्र आपके पास आता है, साधारणतः उसका जाप कीजिए। अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना, निर्वाह योग्य, जितना उचित है आपको शरीर चलाने के लिए, औषधि इत्यादि लेने के लिए, उतना आप फल या फलहार उपयोग कर सकते हैं। दिन भर पाप कर्मों से बचें, सत्य वचनों को बोलें, सत्संग करें, सन्मार्ग के ऊपर चलें। द्वारकाधीश श्री हरि का ध्यान करते हुए पूजन करें और अगले दिन प्रायण करें। प्रायण का भाव मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्रायण का मतलब ये है कि आपने व्रत को खोलना। अब यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं। यदि आपने पूर्ण आहुति नहीं डाली, जो आप गरी का गोला खोपा लेकर के उसे घी से सामग्री से भर करके यज्ञ के बीच में स्थापित करते हैं, जो पूर्ण आहुति यज्ञ की पूर्णता कहलाती है, यदि आपने यज्ञ में पूर्ण आहुति नहीं डाली, सारा यज्ञ आपका हो गया बेकार। उसी प्रकार आपने व्रत भी किया, पूजन भी किया, दान भी किया, यदि प्रायण विधिवत नहीं किया, आपका व्रत भी निष्फल हो जाता है। इसलिए 17 तारीख को प्रातः के पहले मुहूर्त में प्रायण करें। भाव ये है कि आप पकवान बनाएं, भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। और एकादशी के दिन जो आपने अन्न को उपयोग नहीं किया, आपने अन्न नहीं लिया, खाने का जो भी पदार्थ आप लेते थे आपने नहीं लिया, आपने अपने घर में वो अन्न बचा लिया, वो अन्न आपने खाना नहीं है। भाव कि आप व्रत खोलने से पहले जितना अन्न आप एक दिन में उपयोग करते हैं, कम से कम उतना ये दुगना दान, अन्न दान करके ब्राह्मण को देव मंदिर में या गुरु स्थान में दे करके, आप धर्म स्थान में दे करके आप भोग लगाएं, व्रत का पारायण करें और महामंत्र का जाप करते हुए हरि से प्रार्थना करें। महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं सभी अपने भक्ति भाव से ओतप्रोत सभी श्रोताओं से विशेष महात्म्य, क्योंकि एकादशी की एक कथा, एकादशी का महात्म्य साधारणतः आप खुद भी अपने आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि कथा सुनने, कथा सुनाना और कथा पढ़ना, तीनों का महात्म्य अलग अलग बताया गया है। कथा पढ़ने वाले को अधम पुण्य, कथा सुनाने वाले को मध्यम पुण्य एवं कथा श्रवण करने वाले को उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी आप खुद पढ़ लोगे तो मध्यम पुण्य मिलेगा, मैं सुना रहा हूँ मुझे मध्यम पुण्य, लेकिन आप सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, ब्राह्मण को घर बुला करके या ब्राह्मण के स्थान पे जा करके या इस सोशल मीडिया YouTube के माध्यम से, विशेष करके मैं जो कथा कर रहा हूँ ये विशेष कथा 16 जुलाई के लिए ही है। और 16 जुलाई को आप भगवान के आगे पूजा करने के बाद कथा को साक्षी ब्राह्मण को मानकर कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा सुनने के लिए कहा गया है कि गुरुदेव श्री हरि युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी से जब निवेदन किया नारद जी ने, तो विशेष महात्म्य में कहा कि हे नारद, भक्ति राज के शिरोमणि, संतों के शिरोमणि नारद मुनि, आप भक्ति से ओतप्रोत हैं, हरि की प्रिय हैं, हरि के परम भक्त हैं, हरि की उपासना में आप तत्पर रहते हैं, हरि की कृपा आपके ऊपर हुई है, तभी आप एकादशी से जुड़े हैं। एकादशी का पुण्य एक ग्रहण लगता है, ग्रहण में जाके तीर्थों में दान करने का, स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, ये गोदावरी एकादशी, कामदा एकादशी की व्रत की कथा श्रवण मात्र से मिल जाता है। चंद्र ग्रहण का पुण्य, सूर्य ग्रहण का दान का पुण्य, कुरुक्षेत्र में जाकर के यज्ञ करने का पुण्य, केदारनाथ बद्रीनाथ में जाकर के पूजा करने का जो पुण्य मिलता है, वो हरि भक्तों को कामदा एकादशी की कथा श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है।
गंडकी नदी जहाँ श्री हरि की उत्पत्ति हुई, ठाकुर जी की उत्पत्ति हुई, शालिग्राम की उत्पत्ति हुई, उस नदी में स्नान करने का पुण्य जो है कामदा एकादशी से ही पूर्ण हो जाता है। कामदा एकादशी को विष्णु की पूजा विशेष करके तुलसी के सानिध्य में करें, तुलसी साहित्य करें, तुलसी के जल के साथ स्नान कराएं, तुलसी के साथ ठाकुर जी का पूजन करें, तुलसी के साथ ही हरि के सानिध्य में दीप को दान करें। इसका महात्म्य भक्ति से ओत प्रोत होकर के जन्म जन्मों के पापों को नष्ट होकर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसके लिए एक साधारणतः इतिहास बताया गया है कि भगतराज द्वापर युग में राजा हुए अम्बरीश जी। अम्बरीश जी एकादशी का पारायण करते हैं, विधिवत ठाकुर जी की पूजा करके व्रत करते थे, उपवास करते थे, हरि के नाम का जाप करते थे, विधिवत पारायण करते थे। लेकिन एक समय की बात है, रुद्र के अवतार दुर्वासा जी भगतराज अम्बरीश की परीक्षा लेने के तत्पर हुए। अम्बरीश महाराज ने व्रत किया था, द्वादशी को व्रत का पारायण करना था, लेकिन व्रत के पारायण से पहले ही ब्राह्मण उसके नगरी में आए और भोजन की याचना करी। भोजन की याचना करी, अम्बरीश से याचना करी। अम्बरीश ने भोजन याचना को स्वीकार किया और दुर्वासा जी गंगा स्नान के लिए तट पर जाते हैं और वहाँ जानबूझ के विलंब कर देते हैं। उधर मैंने पहले कथा में कहा कि विधिवत पारायण करना, और पारायण का समय कहा गया है कि किस दिन और किस समय व्रत खोलना। तो कल यानी कि आपने 17 तारीख को व्रत खोलना है, वो भी मध्याह्न से पहले 10 बजे से पहले। दुर्वासा जी आते हैं, भोजन की याचना करते हैं और महाराज से निवेदन भी किया, स्वीकार किया। संत जाते हैं गंगा के स्नान के लिए, विलंब करते हैं कि देखते हैं कि अम्बरीश अब मेरा इंतजार करता है या व्रत का पारण कर लेता है। समय स्थिति के अनुसार पारायण का समय निकलने लगा। ब्राह्मणों ने, आचार्य ने कहा, महाराज आपने व्रत किया है, व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए आप गंगा जल में तुलसी दल डालिए, ठाकुर जी को निवेदित कीजिए और उसका आप पान कर लीजिए, आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। और आपने अन्न भी ग्रहण नहीं किया, जब तक ब्राह्मण आएंगे तब आपने ब्राह्मण को, दुर्वासा को अन्न कराने के बाद भोजन करना। जैसे ही अम्बरीश ने तुलसी मिश्रित जल का पान किया, दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, आके अभिशाप देने को तत्पर हुए। लेकिन कहते हैं उसी समय हरि से कृपा से वहाँ हरि का चक्कर, विष्णु चक्रधारी प्रकट हुए, अपने चक्र के साथ जो है अम्बरीश की रक्षा कर ही, और वही चक्र जो है अम्बरीश की रक्षा करते करते दुर्वासा को भस्म करने के तत्पर हुआ। जिस प्रकार है श्री हरि की एकादशी के व्रत के महात्म्य से अम्बरीश ने भगवान की आराधना कर ही, दुर्वासा ने अम्बरीश की आराधना कर ही उनकी कामदा, दोनों की जान के ऊपर आई हुई आफत, आया हुआ कष्ट का निवारण हुआ। उसी प्रकार जीवन में आने वाले संपूर्ण कष्टों का निस्तार जो है एकादशी के व्रत के श्रवण और पारण मात्र से हो जाता है, और निर्विघ्नता से ये कार्य पूर्ण हो जाए। जिस प्रकार अम्बरीश को सिद्धि मिली, हरि के दर्शन हुए, परमात्मा ने दर्शन दिए, त्रिशूल चक्रधारी, शंख चक्र, गदा पद्मधारी हरि ने आकर के अम्बरीश को आशीर्वाद दिया, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। एकादशी का व्रत करने मात्र से ही हरि के दर्शन होते हैं, हरि की भक्ति मिलती है, हरि का सानिध्य मिलता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप मानुष तन को सफल बनाने के लिए हरि का सुमरण करें, सत्संग करें, एकादशी का पारायण करें और इस कथा को आप श्रवण करें। श्रवण करने के बाद आप आरती करें, अरदास करें, सूर्य को अर्घ्य दें और शांति पाठ का जाप करते हुए अपने दिन को व्यतीत करें। इसी के साथ संकीर्तन करते हुए हम विराम लेते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति स्वस्ति कल्याणम आयुष्मान स्वस्ति सर्व कल्याण सुमतिवानम अस्तु।